नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पार्टन मशीन के ब्रेक के बारे में। उसके मोटर के नीचे कोई अलग से ब्रेक नहीं रहता है, वो सिर्फ वोल्टेज उसकी वाइंडिंग की कॉइल में ही दी जाती है और उसी से ही वो मोटर रुकता है। तो इस तरह से उसका ब्रेक काम करता है और मशीनों से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है और मशीनों की तरह नहीं होता है। और ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें एक एक पार्ट के बारे में आपको डीपली बताएंगे। इसकी डायग्राम तो आपको ब्रेक का बताएंगे ही, उसके अलावा हम आपको ये समझाएंगे कि उसमें ट्रांसफार्मर का क्या रोल है और टाइमर का क्या रोल है उसमें, और तीसरे कॉन्टैक्टर का क्या रोल है। तो ये सभी बातें हम आपको डीपली बताएंगे इसमें। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है और उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता है एक ट्रांसफार्मर जो इसकी सप्लाई को हमें कम करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, जो 440 से हमें अलग अलग वोल्टेज जो हमें चाहिए वो बना के देता है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें हम यहाँ पे 440 या 415 वोल्ट हम मान सकते हैं कि 415 वोल्ट AC हम इसमें दे देते हैं। और इससे यहाँ से हमें ये तीन जगह हमें जो है ना, इसमें अलग अलग तरीके की सप्लाई निकलती है। जैसे ये हमारी एक 60 वोल्ट जो हम ब्रेक के लिए यूज करते हैं, ये वो सप्लाई है। और एक इसमें से हमें 0 वोल्ट ले लेना होता है, जो 0 वोल्ट होता है, ये 0 वोल्ट है। और एक हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चला जाता है वो 24 वोल्ट होता है। तो इस तरह की ये दो सप्लाई हमें उसमें यूज करनी पड़ती है। जिन बंदों को ये स्पार्टन का पैनल बहुत भारी दिखा देता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा इजी लगेगा उनको। तो जिसके भी इसे नए बंदों के पसीने छूट जाते हैं इसका पैनल देख के कि बहुत सारा इसमें तामझाम रहता है, तो लेकिन जब इसको अलग अलग डिवाइड करके आप देख लोगे और सीख लोगे तो ये कुछ नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा अंग्रेजों का रूल लगाना पड़ेगा कि जो है ना, फूट डालो राज करो। तो अलग अलग तरीके से हम इसका ब्रेक का अलग देख लेंगे, फॉरवर्ड का अलग देख लेंगे, रिवर्स का अलग देख लेंगे, पावर का अलग देख लेंगे और कंट्रोल का अलग देख लेंगे। इस तरह से अलग अलग हम इसको याद करेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आइए हम ब्रेक पे आते हैं। तो इसमें हमें ये ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारे कितना होता है, ये हमारा 600 VA का होता है ये ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा 600 VA का होता है। और 600 VA का हमें क्यों होता है जरूरत, क्योंकि ऐसे तो हम लगाने को 24 वोल्ट हमें छोटे ट्रांसफार्मर से भी मिल जाएगी और 60 वोल्ट भी मिल जाएगी हमें छोटे ट्रांसफार्मर से। लेकिन हमें ये इतना बड़ा इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें एम्पियर ज्यादा चाहिए, हमें वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर ज्यादा चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई फॉल्ट होने पर इसके वायर ना जले और ट्रांसफार्मर जल्दी खराब ना हो। तो इसके जो वाइंडिंग है वो जल्दी खराब ना हो और ज्यादा एम्पियर हमें मिल सके, इसलिए ये ज्यादा लोड लेने के लिए सक्षम रहता है। और इतना बड़ा ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाया जाता है। कुछ इसकी वाइंडिंग ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि ये 415 से हमें तब जाके ये स्टेप डाउन करके देता है हमें वोल्टेज, तो इसलिए इसमें ज्यादा वाइंडिंग रहती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं 24 वोल्ट, हम बाद में देखेंगे। तो ये दो वोल्टेज हम, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का जिक्र किया है तो ये ब्रेक के लिए हम यूज करेंगे। तो इसको हम पहले ले लेते हैं और थोड़ा और बड़ा हम इसको करके दिखा देंगे जिससे कि ये सही से दिखाई दे। तो यहां से ले लेते हैं और सबसे पहले फिर हम इसे कहां पे भेजेंगे, हमारे पास में होना चाहिए रेक्टिफायर। तो इसके हम पार्ट्स भी लिख देते हैं कि पार्ट्स इसमें क्या क्या हमें यूज होंगे। इसके पार्ट्स, सबसे पहले ये कहां से कहां तक का क्या क्या प्रोसीजर है इसका। नंबर 1 ट्रांसफार्मर, नंबर 2 रेक्टिफायर,
रेक्टिफायर, उसके बाद में फिर इसमें एमसीबी भी लग जाती है, इसको कंट्रोल को, इसके ब्रेक के जो है ना ये वोल्टेज जो होते हैं उसमें एमसीबी भी लगती है, इसको ब्रेक के वोल्टेज को बंद करने के लिए। और फिर हमारा 4 नंबर आ जाता है इसमें कॉन्टेक्टर, ठीक है जी, कॉन्टेक्टर हो जाता है। तो ये इस तरह से ये हो गया। और इसके फिर कंट्रोल के लिए, इसमें कंट्रोल के लिए भी इसमें जो है ना ये तो इसका भी समझो ये पावर का हो गया, क्योंकि इसके जो 60 वोल्टेज है ये प्रोसीजर उसके लिए है फॉर 60 वोल्ट। जो 60 वोल्ट का प्रोसीजर, ट्रांसफार्मर से 60 वोल्ट निकलेगी, रेक्टिफायर में आएगी, रेक्टिफायर से एमसीबी में जाएगी और कॉन्टेक्टर में जाएगी। तो ये प्रोसीजर इसका हो गया। और फिर इसके बाद में ये मोटर में चली जाएगी, ये इसका पावर का हो गया। अब इसके बाद में हम इसको देख लेते हैं कि इसके बाद में इसका कंट्रोल का 24 वोल्ट का जो प्रोग्राम है, तो फॉर 24 वोल्ट इसका प्रोग्राम देख लो। ये ट्रांसफार्मर से निकला, ट्रांसफार्मर से निकला, उसके बाद में कहां जाएगा, ट्रांसफार्मर में से जो है ना सिर्फ इसमें ये 24 वोल्ट का लेना है हमें, क्योंकि 60 वोल्ट का हम ले चुके। तो ट्रांसफार्मर से निकला 24 वोल्ट, सबसे पहले इसमें जाएगा, ये ट्रांसफार्मर से कॉन्टेक्टर 1 जो कि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का जो कॉन्टेक्टर है उसके किस में जाएगा, उसके एनसी पॉइंट में जाएगा। ये ध्यान रखने की चीज है, ये कॉन्टेक्टर 1 के जो फॉरवर्ड के लिए लगता है उसके एनसी में जाएगा। नंबर 2 फिर जाएगा कॉन्टेक्टर 2 और ये भी एनसी रहेगा, कॉन्टेक्टर 2 के भी एनसी में रहेगा। और फिर ये सीधा फिर कहां जाएगा, इसमें जो यूज होगा ये टाइमर में लगेगा। तो टाइमर क्या है, टाइमर हमारे पास में, हमने टाइमर के बारे में बताया भी वीडियो में, हम आपको पता भी लग जाएगा। तो उसके जो है ना उसके पॉइंट के, चलो बाद हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका बता दें। टाइमर के भी फिर ये ऑपरेटिंग कॉइल में, यानी A1 A2 इसमें चला जाएगा। A2 हमारा ऑलरेडी रहता है कनेक्टेड, A1 में हम कनेक्ट कर देंगे और फिर उसी में से ही जाएगा इस टाइमर के NC पॉइंट में, इसके भी NC में जाएगा और तब जाके ये काम करेगा। यहां से फिर ये कॉन्टेक्टर यहां से होता हुआ तब ये कॉन्टेक्टर 3 में जाएगा, जो कि ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, ये ब्रेक कॉन्टेक्टर है। तब जाके ये प्रोसीजर इसका पूरा होता है। इसी तरह से हम इसको डायग्राम में भी आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से है। तो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो यहां पे हम आ गए थे, तो हमें यहां पे एक रेक्टिफायर बनाना है। तो ये एक रेक्टिफायर हो गया। तो अभी हम इसमें सिंबल दे देते हैं इसके, यहां पे जो AC के सिंबल हैं और यहां नीचे हम इसका प्लस और माइनस ले लेते हैं। तो यहां पे हमने समझा दिया कि यहां पे है, लेकिन ये कॉर्नर में काम करते हैं। AC का अगर एक तार इसमें है तो एक इसके सामने वाले में, लेकिन यहां पे हमें ड्राइंग में दिखाने के लिए हमने दिखा दिया कि 2 तार ये AC वाले पॉइंट पे चले गए। यहां तक क्या है, यहां तक ये 60 वोल्ट ये AC वोल्टेज है। आपको थोड़ा बड़ा करके भी हम इसको लिख देते हैं ताकि समझ में सही आ जाए। ये यहां तक 60 वोल्ट AC, यहां तक ये 60 वोल्ट AC है। उसके बाद में जब ये निकला, MCB का प्रोग्राम हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, मर्जी है कि लगा भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी। तो MCB का प्रोग्राम हम इसमें अभी नहीं दिखा रहे हैं, या दिखा भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको दिखा भी देंगे। तो यहां से क्या निकला, ये हमें मिले 60 वोल्ट DC, क्योंकि रेक्टिफायर का ये काम है
रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमें यहाँ पे 60 वोल्ट डीसी मिल गए। तो अब हम इसको यहाँ पे एक एमसीबी भी लगा देते हैं। तो ये एमसीबी एक लग गई। उसके बाद में फिर ये चला जाएगा यहाँ से कॉन्टेक्टर में। तो ये फिर चला गया कॉन्टेक्टर में। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कॉन्टेक्टर 3। कॉन्टेक्टर नंबर 3 जो ब्रेक के लिए यूज होता है, कॉन्टेक्टर 3 वो ये है, इसका ध्यान रखना। ये कॉन्टेक्टर 3 हमने बनाया है यहाँ पे। तो अब इसमें फिर ये सीधा कहां चला गया है? फिर हमारा ये मोटर की वाइंडिंग में चला जाता है। ये मोटर की वाइंडिंग में। तो एक बार हम बता देते हैं, 60 वोल्ट एसी हमें मिला, हमने रेक्टिफायर को दिया, रेक्टिफायर ने हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दिया। और तो इस तरह से जब 60 वोल्ट हमें डीसी मिल गए तो वो 60 वोल्टेज हमने एक 2 पोल की एमसीबी से कनेक्ट करके लिए, और उसमें से जब आउटपुट हमें मिली तो ये हमें कॉन्टेक्टर 3 में चला गया। जो जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो हमें ये मोटर में ब्रेक के लिए सप्लाई दे देगा और मोटर को बंद कर देगा। ये जब भी होता है जब बाकी के कॉन्टेक्टर बंद होते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड बंद होता है, तभी जाके ये स्टार्ट होता है ये कॉन्टेक्टर। तो इसका प्रोग्राम हम कैसे समझेंगे? हम ये 0 वोल्ट ले लेते हैं। अब हम 24 वोल्ट वाले प्रोग्राम पे आ जाते हैं। तो ये पहले से ही हमारा A2 में गया हुआ रहता है। तो यहां से हमें फिर ये 24 वोल्ट देखने हैं, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ ब्रेक का जिक्र कर रहे हैं। तो ब्रेक की जो सप्लाई है वो सबसे पहले किसके एनसी में जाएगी? कॉन्टेक्टर 1 के एनसी। ये समझ C1 का एनसी कॉन्टेक्ट है, ये ध्यान रखना। ये कॉन्टेक्टर 1 का एनसी कॉन्टेक्ट है, और फिर इसमें से ही ये पार करेगा। तो यहां पे ये C2 का एनसी कॉन्टेक्ट है, ये भी C2 का एनसी कॉन्टेक्ट है, ये ध्यान रखने की चीज है। और फिर जाके ये इसमें सीधा टाइमर में लगता है, जाके टाइमर के A2 पे, टाइमर का A2 और A2 नहीं, A1 पे। वैसे तो कोई से भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो, क्योंकि A2 हमारा कनेक्ट रहता है, ये A1 पे चला जाता है। और कॉन्टेक्टर 3 पे कब जाएगा? तो कॉन्टेक्टर 3 पे ऐसे जाएगा, यहां से हम इसको कॉन्टेक्टर, ये आपका टाइमर का एनसी कॉन्टेक्ट, ये ध्यान रखने की चीज है, टाइमर का एनसी कॉन्टेक्ट पे जाएगा। और टाइमर के एनसी कॉन्टेक्ट से जाके तब जाके ये हमारा ये कॉन्टेक्टर 3 हो गया, तब जाके ये कॉन्टेक्टर 3 पे लगेगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको ये समझा देता हूं कि ऐसे क्यों है। ये 24 वोल्ट चले गए हमारे, और यहां से चले गए तो पहले C1 में जाएगा, C1 के एनसी में, क्योंकि अगर C1 ऑपरेट है तो उस टाइम पे ये सप्लाई को पार नहीं करेगा ब्रेक वाली को, तो ब्रेक नहीं लगेगा, तो उस टाइम ब्रेक अपना रिलीज रहेगा। तो फिर इसके बाद में ये कॉन्टेक्टर 2 की, क्योंकि दोनों से इंटरलॉक किया होता है, जब कॉन्टेक्टर 1 और कॉन्टेक्टर 2 रिवर्स और फॉरवर्ड ये दोनों ऑपरेट रहते हैं, उस कंडीशन में ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक रिलीज रहेगा। फिर ये टाइमर पे जाता है सीधा, क्योंकि टाइमर को ये ऑन कर देगा, और ये चला जाता है एनसी से होता हुआ, क्योंकि टाइमर बंद है अभी। तो टाइमर जब बंद है तो उसके एनसी से होता हुआ ये कॉन्टेक्टर 3 को ऑपरेट कर देगा एकदम से डायरेक्ट। ये जैसे ये कॉन्टेक्टर बंद होंगे तो ये कॉन्टेक्टर 3 ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन ये कितनी देर ऑपरेट होगा? जब तक इसका एनसी कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉन्टेक्टर हमने, इसमें सप्लाई डायरेक्ट चली गई है, लेकिन ये डिले टाइमर है, क्योंकि ये ऑन डिले टाइमर है,
ये टाइमर की कॉइल है, ये ऑन डिले टाइमर है, जिसमें या तो 0.5 सेकंड का टाइम फिक्स रहता है या 0.8 सेकंड का। इसमें से कोई से एक प्रोग्राम का होगा, उसमें उसके बारे में हम आपको टाइमर पे ही समझा देंगे। तो इसमें से जब तक ये इतने देर में ये चालू होगा, क्योंकि ये कुछ टाइम लगाएगा ऑन होने में, डिले करेगा। कितना डिले करेगा? या तो 0.5 सेकंड या 0.8 सेकंड। तो उतने टाइम तक ये ब्रेक के कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाती रहेगी। जैसे ही ये 0.5 सेकंड हुए तो ये टाइमर ऑन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट इसका टूट जाएगा, जिससे ब्रेक में सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो इसका प्रोग्राम इतना ही रहता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों, और हम इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वो कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।